ये जो सारी जो समस्या हम अभी देख रहे हैं और सभी ने इस पे कहा, ये आज का जो सामाजिक माहौल है हमारा, बहुत हद तक हम उसमें उसका रूप देख रहे हैं। सामाजिक माहौल क्या है? बिल्कुल इम्पेशेंस, इंटॉलरेंस का माहौल हमें ओवरऑल दिखाई देता है। वो चाहे तो वो खाना बनाने, भाई 2 मिनट की मैगी से लेके स्विगी जोमेटो तक जो इंस्टा डिलीवरी वाला मैकेनिज्म आया है, तो हम आज हर चीज में शॉर्टकट चाहते हैं, उसको जल्दी हासिल करना चाहते हैं। चाहे वो 2 मिनट में मैगी बना के पेट भरने की बात हो या 10 मिनट में खाना मंगा के अपना पेट भर लेने की बात हो, शॉर्टकट्स हम ढूंढ रहे हैं हर चीज के लिए। इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स अब इस तरह के समाज में हैं जो सत्ता हासिल करने के लिए भी शॉर्टकट का सहारा ले रहे हैं। वो देखिए, राजनीति में आके आप सत्ता पे पहुंचे, आप कुछ साल मेहनत करें, कुछ लोगों से अपना जनसंपर्क बनाएं, उनकी सेवा करें और तब शिखर पे पहुंचे। उसके बजाय अब लोग ये मानने लगे हैं कि आप मीडिया लाइमलाइट में रह के भी शिखर पे पहुंच सकते हैं। और चूंकि वो देख रहे हैं, कई सारे उनके सामने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो हर तरह से वो इस चीज को एक्सप्लॉइट करने में लगे हैं कि कोई बेतुका सा बयान दे दो, कोई बकवास बात कर दो, मीडिया भी उसमें उतनी ही आजकल रिस्पॉन्सिबल है, उसको उछाल देती है। वो चाहे जैसा भी उसने बकवास की हो, वो बंदा लाइमलाइट में आ जाता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि उसको राजनीति में भी इंपॉर्टेंस मिल जाती है। अब वैसे लोग जो गोली मारो वाला नारा देके भी आज बहुत प्राइम पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो जो दूसरा तबका है, जो नीचे के लोग हैं, कार्यकर्ता है, जो ग्रास रूट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको भी यही लगता है कि ऐसा ही कुछ करके हम भी लाइमलाइट में आ सकते हैं। और 20 साल 25 साल कौन मेहनत करे, हम 20-25 दिन में, 20-25 महीनों में हम सत्ता का सुख भोग सकते हैं, तो क्यों नहीं। तो बेसिकली प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। और जो उसके बाद जब जो शुरू करते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ट्रबल मॉन्गर्स हम जिनको कह सकते हैं, उनको हम ये देखते हैं कि फिर उनको प्रश्रय भी मिलता है, राजनीतिक प्रोटेक्शन भी उनको मिलता है और एक तरह से शह मिलती है। अब ठीक है, रामजी लाल सुमन सर ने अभी एग्जाम्पल दिया, बकवास सा एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसके घर पे जाके तोड़ फोड़ करके उसको अपना प्रोटेस्ट इस तरह से दिखाना, और तब जबकि मुख्यमंत्री स्वयं उस शहर में है, पुलिस खड़ी होकर तमाशबीन की तरह तमाशा देखती रही, तो दूसरे को जो देख रहा है दूर से, उसको लगता है कि हम भी कुछ ऐसा करें तो हम भी लाइमलाइट में आ जाएंगे और हमको कुछ होगा नहीं, हम कुछ भी करके निकल सकते हैं। और ये जो भावना है ना, ये हर तरह के एक विवाद को जन्म दे रही है। फिर वो चाहे औरंगजेब के मुद्दे को विवाद बनाने वाली बात हो, या राणा सांगा पे किसी ने कुछ कह दिया उसको विवाद बनाने की बात हो, एक जो माहौल जहरीला होता जा रहा है, तो ये सिर्फ एक किसी वर्ग के सोचने की बात नहीं है और ये कोई एक तबका ही कर रहा है ये भी सोचने की बात है नहीं है। दोनों तरफ से जो जिसको लग रहा है कि उसकी राजनीतिक रोटी वहां सिक सकती है, तो वो चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, वो ऐसे विवादों को हवा दे रहा है जिनका कि एक्चुअली देखें तो कहीं पे कोई मतलब नहीं है। हमारे सामाजिक सरोकार वो नहीं है। हमारे सामाजिक सरोकार हमारी आज की जिंदगी और हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसे सुधरे वो होने चाहिए, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम ऐसे ऐसे मतलब बेतुके मुद्दे लेके आ रहे हैं जिससे कि किसी का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ मतलब आपस में एक दुश्मनी बढ़ेगी, एक हॉस्टिलिटी का माहौल होगा। और इतने सालों से हम जो देख रहे हैं कि हर धर्म के लोग एक साथ एकदम हार्मनी के साथ रहते थे, वो विशिएट होता जा रहा है, जो कि किसी भी तरह से ठीक नहीं है। अब जो मीट बैन करने की बात है, तो किसी ने एक हवा में जुमला उछाल दिया, मीट बैन कर दो। अरे इंडिया में नवरात्रा में मीट तो हर जगह बिकता है, लेकिन कौन से मंदिर के आसपास आपने कहीं मीट की दुकान देखी है, या कौन सा ऐसा हिंदू परिवार आपने देखा है जो मीट लेके खरीद के घर जाते समय मंदिर में चला जा रहा है मत्था टेकते हुए कि हम घर जाके इसको पका के खा लेंगे। वो माहौल नहीं है देश में। जो उस समय खाना चाहता है वो खाता है, जो नहीं खाना चाहता है वो नहीं खाता है। अब आप दिल्ली में भी शुरू हो गई है मीट की दुकानें बंद कर दो, तो क्या आप बड़े बड़े आउटलेट्स को बंद कर देंगे? आप वो मैकडी और डोमिनोज और ये सब KFC क्या इनको बंद कर देंगे? तो ये इस तरह की जो घटिया राजनीति हो रही है ना, हर चीज को एक मुद्दा बना दो, हर चीज के ऊपर बयान दे दो, लाइमलाइट में आ जाओ और उसके बाद उसको सहारा बना के दूसरे लोग अपनी रोटी सेक लें, भावना को उभार के अपना उसमें मकसद पूरा करने लगे। ये एक
ओवरऑल माहौल है जिससे कि हमें बचना चाहिए। और हमको लगता है कि इसमें समाज को भी सोचने की जरूरत है। राजनीतिक दल तो हैं ही, वो तो उनका तो काम ही है राजनीति करना, और राजनीति अच्छी भी होती है, गंदी भी होती है, वो उसमें हम उनको किसको दोषी ठहराएं। लेकिन समाज को सोचना पड़ेगा। जो लोग आपस में एक दूसरे के सामने तलवारें लेके खड़े हो जाते हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि कैसे मुद्दों पे उनको तलवार लेके खड़ी होनी है। हर मुद्दे पे आप मारने काटने पे उतारू हो जाए, ये ठीक बात नहीं है। तो जैसे अब करनी सेना के लोग आ गए, वो हर तरफ से वो धमकियां हो रही हैं, एक तरह से मारकाट की बात हो रही है, ये भी गलत है। तो वो भी गलत है जो कि रामजी लाल सुमन ने कहा। मीट बैन करना, ये डिमांड ही अपने आप में गलत है। तो उसी तरह से वो होली के टाइम में जो बवाल हमने देखा, वो भी गलत था। तो त्योहार को मुद्दा बना लो, हर त्योहार के साथ कोई ना कोई सेंटिमेंट जुड़ा होता है, उसको मुद्दा बना के आप उछाल दो, मीडिया में भी उछल जाता है और फिर वो लोगों के जहन में भी आ जाती है वो बात। तो ये एक बहुत पैटर्न के हिसाब से काम चल रहा है, जो कि हमें देखना चाहिए, रोकना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।